नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज में समय है खास मुलाकात का। आज हमारी मुलाकात एक खास मेहमान से हो रही है। हम आपका तारुफ करा रहे हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं, बिहार में कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास। देश में समाजवादी विचारधारा के वाहकों की जो एक परंपरा है, उसमें अगर सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर, समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेता के तौर पर अगर किसी की पहचान है तो वो भक्त चरण दास की है। भक्त चरण दास किसी परिचय के मोहताज नहीं, बिहार को समझते जानते हैं। बिहार की नस नस को समझना अगर किसी को कहते हैं, भक्त चरण दास उसको समझते हैं। भक्त चरण दास को जब से कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, ये पहला मौका है। ये कोई पहले बिहार प्रभारी हैं कांग्रेस के जिन्होंने बिहार के सभी जिलों का दौरा किया। अब तक वो 38 जिलों में वो जा चुके हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मिल चुके हैं। कांग्रेस का बिहार में क्या भविष्य होगा, बिहार में राजनीति की दिशा और दशा क्या रहेगी, आगे चलकर क्या कुछ होगा, राजद के साथ उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले भक्त चरण दास जी को हम ये बता चुके कि आज ये सबसे बड़ी खबर देश में आ गई कि सीडीएस बिपिन रावत का आज एक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आज उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। सबसे पहले तो हम दोनों ही माने सीडीएस को ये श्रद्धांजलि देते हैं। भक्त चरण जी, आपसे मैं एक प्रतिक्रिया पहली जानना चाहूँगा। सीडीएस बिपिन चंद्र रावत का आज अत्यंत दुखद बात है। उनके पत्नी और बाकी लोगों के साथ लगभग 13 लोगों को आज निधन हुआ है और ये असमय ऐसे काम हुआ। इस पर मैं तत्काल तो इतना ही कह सकता हूँ कि अपना शोक व्यक्त कर सकता हूँ। उनके परिवारजनों के लिए शांति मिले, ईश्वर उनका आत्मा को शांति दे। और ये वास्तव में देश के लिए बहुत क्षति है। तो चलिए बिपिन रावत की श्रद्धांजलि के बाद हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो भक्त चरण दास जी से हमारा यही सवाल रहेगा। उन्होंने बिहार के हर जिलों का दौरा किया है, घूमा है। बिहार में जल संसाधन है, बिहार में अच्छी मिट्टी है, बिहार की खेती बाड़ी अच्छी है। बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन क्यों होता है? बिहार में इस तरह का कि उसका कहते हैं कि विकास हो रहा है। विकास को आपने देखा 38 जिलों का दौरा करने के बाद? नहीं, देखिए, विकास क्या, जितना ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए नहीं जी। सबसे बड़ा मेजर इलाका, लाखों एकड़ ज़मीन में पानी सबमर्जिबल रहता है। पानी जमा हुआ रहता है बाढ़ से, कई नदियों का समागम स्थल से, और दोनों किनारे फसल उजड़ जाता है। तो लाखों उत्पादन जो है, लाखों टनों का, हजारों करोड़ रुपए का जो उत्पादन है वो खत्म हो जाए, उसकी सुरक्षा में आज तक सरकार ने कुछ नहीं कर पाया, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि जितना विशाल धरती पर जो उत्पादन होता है उसका एमएसपी नहीं मिलता है जी। चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी उत्पादन हो, उसमें एमएसपी नहीं मिलता है और बहुत भारी शोषण किसानों का है। और तीसरी बात है कि जो मेहनत कश लोगों का जो काम करते हैं उनको उनका कीमत नहीं मिलता है, मूल्य नहीं मिलता। सरकारी निर्धारित मूल्य भी मिलता नहीं। इसी का नतीजा है कि माइग्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। जितना उद्योग था जो यूपीए के समय में बना था, वो सारे उद्योग जो है कांग्रेस सरकार के समय में जो सदियों पुराने बनाया था, कई टेक्सटाइल मिले हैं, कई चीनी मिल वगैरह, वो सारा चीज़ बंद पड़ा है, ख़त्म हो चुका है। और ट्रेडिशनल जो जैसे बुनकर लोगों का बिजनेस था, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस जो बिहार के आम जनता का था, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद से सार्फ वो फॉल हो गया, उसमें भी ख़त्म है। तो ये 4-5 जो महत्वपूर्ण रीजन है जिससे माइग्रेशन ज़्यादा होता है। लोग अपना परिवार पालने के लिए बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और वहाँ अपना बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इंसान बनाते हैं, और घर में भी कुछ भेजते हैं। तो ये काम तो करेगा इंसान, जिंदा तो रहना है। और उनको यहाँ पर शान से बिहार के नागरिक के हिसाब से जिंदा रखने के लिए जो योजना बनना चाहिए राज्य सरकार की ओर से,
और जो मदद होना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से वो हो नहीं पा रहा है। यही नतीजा है। तो राजनीतिक स्तर पे आपके भी मैंने 19 विधायक हैं विधानसभा में। बिहार के सवालों को उठाने के लिए आप लोग कैसे करते हैं? एक विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध करना है और आप कुछ निर्देशित इस भूमिका को विधानसभा में उठाने की जरूरत वास्तविक है और पार्टी उठाता है। हमारे जो विधायक लोग हैं वो इस बात को उठाते हैं, लेकिन विधायक जितना उठाएं, विपक्ष जितना काम करें, उस पर जो सरकार है उनका मेजर भूमिका रहता है कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। वो हो नहीं रहा है। एक आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार में भी पिछले दिनों एक उपचुनाव हुआ जिसमें राजद के साथ, जो यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके साथ खटास हो गई। आपकी पार्टी की एक गठबंधन था और इस गठबंधन में एक दरार पड़ गई। उस चुनाव में जो संपर्क होना चाहिए था, जो कम्युनिकेशन का गैप रहा, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था राजद और हमारे पार्टी के बीच में, वो ठीक से हुआ नहीं। और चुनाव में राजद उतर पड़ा पहले, तो कांग्रेस अपना अस्तित्व के लिए वहां पर चुनाव लड़ना पड़ा। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, एक कम्युनिकेशन गैप था। और विपक्ष आज के परिस्थिति में राष्ट्रीय विकल्प के लिए और एनडीए जो कुछ तानाशाही कर रहा है, देश की संपदा को बेच रहा है, देश प्रति जो अन्याय कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सारे विपक्ष को राष्ट्रीय ज़रूरत के लिए एक होकर काम करने की आवश्यकता है। उसी तरह से बिहार में भी विपक्ष को मुद्दों के आधार पर एक रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप और कांग्रेस के साथ आप तो कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगले चुनाव आएगा तो हम तय करेंगे, लेकिन वो तो रणनीति था। और ये कई मुद्दा ऐसे है जी जिसको विपक्ष को एकता दिखानी चाहिए, हाउस में, विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो। तो राजद के साथ कोई खटास है कि आप रिश्ता बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मुद्दों के आधार पर तो उन्मुक्त होना चाहिए। राजनीति सतत है जी। और जब कंटिन्यूटी में रहता है वो तो समय समय पर मुद्दों के आधार पर बातचीत, डायलॉग होना चाहिए। डेमोक्रेसी में राजनीतिक कोई विवाद अंत हो जाता है हमेशा, ऐसा तो नहीं है। पप्पू यादव को लेकर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैंने भक्तचरण दास चाहते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में आ जाए? पप्पू यादव एक बहुत सक्रिय व्यक्ति है जी। पप्पू यादव इन दिनों देखिए कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ, बाढ़ हुआ, कोविड हुआ, उसमें पप्पू यादव जितना सक्रिय रहे हैं बिहार में कोई भी नेता उतना सक्रिय नहीं रहे। ये बात स्पष्ट है। तो पप्पू यादव पहले का पप्पू यादव भी नहीं रहे। उनकी गुण, उनकी राजनीतिक कैरेक्टर, वो सारा चीज में आकाश और पाताल के प्रवेश बदलाव, जमीन आसमान के बदलाव दिखाई दिए। तो इसलिए उनके पास जो लोग हैं वो जमीन पर स्ट्राइक करने वाले, मजबूती से काम करने वाले। तो जिस व्यक्ति के पास 400-500 कमिटेड लोग हैं और वैसे, और उनकी खुद की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, और जितने इशू इन दिनों कई लोग नहीं उठाए हैं लेकिन वो उठाए, तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में आए, मर्ज करे उनकी पार्टी, तो कांग्रेस मजबूत होगा। तो आप चाहते हैं कि पप्पू यादव आपके साथ? हाँ, मैं चाहता हूँ कि पप्पू यादव आए। उनकी तरफ से क्या है, वो क्या वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस में उनका मर्जर हो, और वो बहुत दिन अपना दम से लड़ लिए। अब वो व्यापक प्लेटफॉर्म में एक समझदारी और एक वैचारिक दृष्टिकोण से कांग्रेस में आके अपनी बाकी समय राजनीति करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बिहार कांग्रेस खुद में अपने एक अध्यक्ष को लेकर, माने अध्यक्ष के चुनाव, एक नया अध्यक्ष बने बिहार प्रदेश का, आप इसके लिए लगातार कोशिश करते रहे, कई नाम भी मैंने जो आप नाम सुझाए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैसे चलेगी उसके लिए आपके अब अभी उसकी परिकल्पना सारे चीज़ बन चुका है, कैसे कमेटी बनेगी, चलेगी, ये आने वाले दिनों में, बहुत कम दिन में ये सारे चीज़ों में निर्णय लिया जाएगा जी। और उसमें करना है। और पप्पू यादव जी कोई कंडीशन लेके नहीं आ रहे हैं। जो कांग्रेस चाहेगी, जो हाईकमांड चाहेंगे, अगर कांग्रेस वो आते हैं तो उन्हीं उसी हिसाब से वो चलेंगे। पूरे देश में विभिन्न राज्यों में, हम आपको छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, राजस्थान कह सकते हैं, पंजाब कह सकते हैं, इन सब जगहों पर कांग्रेस एक अपने अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। बिहार में भी वो मुश्किल आपको दिख रही है?
राजस्थान में जो अंतर्धन था वो खत्म हो चुका है, सरकार ठीक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जो आवाज़ उठी थी वो शांत हो गया है, सरकार ठीक चल रहा है। हर पार्टी में ये बात उठता है, इससे ज़्यादा बीजेपी पार्टी में है। यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी में बहुत जोर से चल रहा है। और किसी भी समय नीतीश जी का सरकार के प्रति खुद भाजपा सरकार में है भी और समस्या भी खड़े कर रहे हैं। ये तो चुनाव राजनीति में, संसदीय परंपरा में ये सब तो मामूली बात है। कांग्रेस को कैसे बढ़ाएंगे? आपने क्या, आपके योजना क्या है बिहार में कांग्रेस को? बिहार में एक से एक मुद्दे हैं। बिहार की जनता के पास मुद्दों का भंडार है और आप जनता से मिल जाओ, उनके दुख दर्द को उठाओ, उनका करीब जाओ। जो जनता के लिए राजनीति होना चाहिए वो जिस दिन होगा, बिहार के भाग्य बदलेगा और पार्टियों के भाग्य भी बदलेगा। जो काम करेंगे उनकी भाग्य आगे ठीक रहेगा। एक अकेले भक्त चरण दास, वो त्रिपुरा के भी पर्यवेक्षक रहते हैं, वो बिहार के भी प्रभारी रहते हैं, वो और दूसरे राज्यों का भी जिम्मा है। बिहार में कोई नेता आपको नहीं मिल रहा है क्या? बिहार में बहुत नेता हैं, बिहार में बहुत से नेता हैं। अब देखिए आगे कितने लोग ज्वाइन करेंगे कांग्रेस में और कितने लोग अभी भी आ चुके हैं। इस कम दिन में कितने लोग आ चुके हैं कांग्रेस में। बहुत भारी संख्या में कर्मठ लोग भी आने वाले हैं। इसलिए बिहार में नेताओं की कमी कभी ना था ना रहेगा। लेकिन बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर बार बार चर्चा होना चाहिए कि किस व्यक्ति को क्यों किया जाए, उसका करने से कैसे फल होगा। और अभी अच्छा रहा कि हमने बाई इलेक्शन से पहले नहीं किया, बाई इलेक्शन के बाद और कुछ सीखने मिला। बाई इलेक्शन में हम जमीन में हमारी स्थिति को थोड़ा बारीकी से पहचानने के लिए एक मौका मिला, तो अच्छा ही है। चलिए, दो सवाल मैंने बहुत छोटे छोटे से। प्रशांत किशोर आपके साथ थे, अब वो ममता बनर्जी के साथ बिहार में टीएमसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी खबर आपको भी मिली है कि प्रशांत किशोर टीएमसी के लिए? वो तो न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में वो चलता रहता है। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ा तोप तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी तो नहीं है, बहुत बड़ा देशभक्त तो नहीं है। एक रणनीतिकार है, एक स्ट्रेटेजिशियन है चुनाव के संदर्भ में। उनका एक्सपीडिज्म है, ये मार्केट करते हैं। मोदी तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया, उससे बड़ा एक्सपर्टिज्म तो किसी का नहीं। मार्केटिंग किया, देश को भी बेवकूफ़ बनाए और खुद मस्ती में है। देश जो 70 साल में बना था, महान शक्तिशाली देश बना था, उसके सारे पहलू आज कमज़ोर हो चुका है। चाहे आप इंस्टीट्यूशनल वैल्यू कहिए, संवैधानिक वैल्यू कहिए, चाहे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कहिए, सब चीज़ों को कमज़ोर कर दिया गया है। तो वही है। तो इसलिए इस तरह की स्ट्रेटेजिशियन राजनीति जो होता है ये लोगों की गर्व से और संघर्ष से जी और एक विचार से होना चाहिए। सत्ता अख्तियार करने के लिए वहाँ तोड़ो, उनको तोड़ो, इधर लाओ, उनको खरीदो, इधर लाओ और किसी तरह से भी सरकार बना दो, अपने को मजबूत कर दो। अपने को और खुद का पार्टी को कुछ समय के लिए मजबूत कर सकते हो, लेकिन देश की जनता को मजबूत नहीं कर सकते हो। जनता के सवाल, जो जनता के मुद्दे हैं, कई मुद्दे, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, नीतीश कुमार ने इसको पकड़ा, फिर उन्होंने शराबबंदी को पकड़ लिया, फिर उन्होंने अभी वो जाति गणना को, जाति के आधार पर गणना हो जाए, उसको पकड़ लिया। आपके पास कहाँ मुद्दे हैं? आप कहाँ पकड़े हैं, कहाँ पकड़े हैं? जी, शराबबंदी किए और जहरी शराब ने पूरा माहौल को खराब कर दिया। शराबबंदी के साथ साथ जो रचनात्मक कार्यक्रम होना चाहिए था जनता के बीच में, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब लोगों को बार बार जाना चाहिए था, उनके साथ में उनको रह के उनके परिवारजनों को प्रशिक्षित करना चाहिए था, उनको एजुकेट करना चाहिए था कि शराब के खिलाफ जो वातावरण बनाना चाहिए, वो तो किया नहीं। तो इसलिए आज जहरीली शराब है। शराबबंदी कानूनन कर देने से नहीं होगा, शराबबंदी शराब लोगों से छुटाने से होगा। उसके और कोई कदम नहीं है, 1 2 3 करके 5 स्टेप नहीं है। दूसरी जितने भी चीज़ों को नीतीश जी पकड़े, ठीक है, वो सरकार में किसी ना किसी तरह से हैं,
लेकिन बिहार का क्या है? बिहार का तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो आप किन मुद्दों को लेकर, आपको तो अभी मैं ये पढ़ रहा था आपने कुछ खुद सवाल। कहा कि लोग इतना भाग रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं यहाँ। जी। मैंने आपको उससे उत्तर में कई मुद्दे कहा। यहाँ बेरोजगार तो सबसे बड़ी बात है, असुरक्षा तो हर पल पर है, हर स्टेप पर असुरक्षा है। किसी का भी सुरक्षा इस देश में ना नीतीश जी के राज में है, ना मोदी जी के राज में है। लेकिन आम समझ ये है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। बिहार में तो उनको अभी पिछले ही चुनाव में आपको वोट इतने कम मिले कि आप तो कह रहे थे कि हम अकेले लड़ेंगे। तो ठीक है। इसको जनता के बीच में आप जाएं और वहां अपनी पकड़ बनाएं। आपके कार्यक्रम क्या हैं? आप अपनी पार्टी को कुछ कार्यक्रम दे रहे थे। कार्यक्रम तो सैकड़ों हैं। जी। आगे जो मुद्दे हैं उस पर कार्यक्रम दिया जाएगा, जमीन से पार्टी को खड़ा किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुका है। जमीन से कार्यक्रम, संगठन बनेगा लोगों के अंदर से, और लोगों के बीच से बनेगा, लोगों का दिल को छुएगा। इस तरह के काम आगे होगा। लेकिन भक्तचरण दास को लोग सुनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या होने जा रहा है। आप कुछ कहेंगे कि कांग्रेस के लिए क्या घोषणा हो सकती है, क्या कुछ किया जा सकता है? लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं। कांग्रेस आज़ादी के संघर्ष की महानता से और गांधी जी के मार्गदर्शन, जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप से और कई देशभक्तों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जैसे सख्त मजबूत नेतृत्व, और राजीव जी जैसे नए चिंताधारा के सोच की व्यक्तित्व से गुजरते हुए इस देश को मजबूत किया है। और कांग्रेस लोगों को आधार बना के किया है। और आज भी कांग्रेस जिस दिन लोगों को आधार बना के राज्यों में, जेलों में, प्रखंड में काम करेगी, तो कांग्रेस अपने आप में व्यापक स्वरूप में पहुंच जाएगी। आप किसी खास जाति विशेष के लोगों को आप अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, या वो एक? ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी जातिवादी नहीं था, और मेरा जो बैकग्राउंड है जातिवादी वाला बैकग्राउंड नहीं है। मैं कमज़ोर वर्ग कोई भी हों, किसी भी जात के हों, उनके लिए लड़ाई अतीत में लड़ते आया है। मेरे लिए सबसे बड़ा कमज़ोर वर्ग है महिला, जिनके लिए बहुत लड़ाई में हम लोगों ने शिरकत किया। दूसरी बात है ट्राइबल सबसे बड़ा कमज़ोर है, जिनकी संख्या घट रहा है। ट्राइबल ट्रैफिकिंग बहुत है इस देश में। ट्राइबल महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, असुरक्षित हैं, माल न्यूट्रिशन है जंगल के इलाके में, उनकी उपज का मूल्य नहीं है। तो ट्राइबल सबसे ज़्यादा शोषित है, तो मैं उनके लिए लड़ता हूँ। तीसरा, बाकी जो कमज़ोर वर्ग हैं, दलित हो सकते हैं, अक़लियत हो सकते हैं, जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में बहुत से लोग हैं जिनकी हालत दलित से भी बहुत बुरा है, तो ऐसे लोगों के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। लेकिन बिहार में दलितों का नेतृत्व ऑलमोस्ट मैंने लगभग ये ख़त्म है। दलितों का नेतृत्व करने वाला कोई है ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी दलितों को भी अपना चेहरा बना सकती है। दलित का नेतृत्व लेने वाले हैं। सक्षम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और फर्स्ट जनरेशन में आज तो मीरा कुमार जी जैसे महान व्यक्तित्व, कई गुणों के धनी और इतना प्रतिभावान व्यक्तित्व तो बिहार से ही है ना, दलितों के बीच में। तो बिहार में उनके पिताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी का इस बिहार की धरती का बेटा है, और क्या नहीं किए हैं देश के लिए। तो इसलिए बिहार में बहुत आज भी हैं नौजवान, हमने बहुत आइडेंटिफाई किया है, वो लोग सामने आएंगे। ये ज़रूरत है। जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिस आवाम को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सरकार नेगलेक्ट कर रहा है, क्या है इन दिनों अपने, इन सभी लोगों को एक होने की आवश्यक है, अपने ज़रूरत के लिए, अपने विकास के लिए, और उनके साथ साथ पूरा देश की सामूहिक विकास के लिए। चलिए अभी एक हम आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश में एक थर्ड फ्रंट की ज़रूरत है। राहुल गांधी को शिवसेना का व्यक्ति कहता है, राहुल गांधी को आप नेतृत्व करिए।
कोई थर्ड फ्रंट बनेगा या कांग्रेस के नेतृत्व में देश में कोई चुनाव लड़ा जाएगा? आपको क्या लग रहा है? कोई थर्ड फ्रंट का राष्ट्रीय भावना नहीं है। पूरे देश के पैमाने पे सभी जाति, वर्ण, धर्म विशेष के लोगों को समझने वाला और आज़ादी के संघर्ष से प्रेरणा लेने वाला कोई अदर व्यक्तित्व नहीं है। अकेले राहुल गांधी हैं जो गांधी जी के विचारधारा पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के पारिवारिक उनके प्रति अवदान जो है, कंट्रीब्यूशन है, उनके साथ साथ इंदिरा जी, उनके पिताजी उस संस्कार से संस्कारित हैं और उनके साथ साथ गंभीर अध्ययन है। कोई पीएचडी करने वाला डॉक्टर वगैरह भी उतना अध्ययन नहीं किया है जितना राहुल गांधी जी। मैं तो माइथोलॉजी पर उन्होंने जितना अध्ययन किया है मैंने नहीं किया। मैं आपको बता, कई क्रांति देश और विश्व में हुआ है, उसका गंभीर अध्ययन किया है मैंने। एक सच्चा इंसान, उनको भी झूठ बोलते नहीं, उनसे झूठ बोलना आता ही नहीं है। आप समझ लीजिए, उनकी बातों से आप देख लीजिए कि जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, आपको जो समझना है समझो। ऐसे एक आम इंसान जैसे व्यक्ति ही राष्ट्र का मास लीडर बन सकते हैं और वो हैं। उनको वो भय बीजेपी और दूसरे पार्टियों में है कि राहुल गांधी उभर रहे हैं और जिस दिन उनको स्पेस मिल जाएगा और एक बार बन जाएंगे। हमने गलती किया कि उनको 2013-14 में अगर प्रधानमंत्री एक साल में भी बन गए होते तो आज पूरा देश में राहुल गांधी सबके दिलों में बैठ गए होते। मैं इतना तो जानता हूँ, मैं अपना दिल से और विचार से कह रहा हूँ, जितना उनसे मेरा क्लोजनेस है, जो मेरा उनके बारे में अध्ययन है। ऐसे व्यक्तित्व आज मैं उनके इंचार्ज हूँ इसीलिए कह रहे हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व बहुत से राजनेताओं के साथ मैंने काम किया है। जनता दल में भी, बहुत से पार्टियों में भी, लेफ्ट में भी मैंने बहुत लोगों को काम करने का देखा है। लेकिन राहुल गांधी जी का जो समझ है इस देश के संदर्भ में और इंसानियत के संदर्भ में, कोई भी पीढ़ी के, कोई भी समूह के समय में और किसी भी इशू पर इतना संवेदनशील, इतना भावनात्मक, इतना वैचारिक, इतना परिपूर्ण विचारधारा के व्यक्तित्व तो मैंने किसी को नहीं देखा। इसलिए राहुल गांधी इस देश के सच्चे और बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। जो बन रहे हैं वो देख भी रहे हैं। इसलिए जो लोग उनके खिलाफ थे कुछ साल पहले, आज उनके समर्थक भी बन चुके हैं। ये बात तो सत्य है और वो बनेंगे। ये देश की प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये देश के लिए जरूरत है और उनको होना ही पड़ेगा। तो चलिए, भक्तचरण दास समाजवादी विचारों के वाहक, माने सबसे बड़े नेता के तौर पर हम उनको जानते ही हैं। भक्तचरण दास ये कह रहे हैं कि बिहार को अगर उसके हालात से कोई उबार पाएगा तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके मन में बहुत सारी योजनाएं हैं। कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। खाली बिहार ही नहीं, कई राज्यों के पर्यवेक्षक भी हैं। तो भक्तचरण दास अपने इस मिशन में कितना सफल हो पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि अगले चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और देश में एक बार फिर समाजवादी विचारों की ये जो धारा है वो चल पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं भक्तचरण दास के बाद कितना सफल होगा, क्या होगा, हम देखेंगे। अगले मोड़ पर, अगले पड़ाव पर हम किसी खास मेहमान के साथ खास मुलाकात में फिर हाजिर हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। भक्तचरण दास जी को बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे इस कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे, आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तचरण दास जी को धन्यवाद देते हुए आज का ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।